वेलकम है आपका आज के फिर करंट अफेयर्स क्लास में। हम लोग जो हैं पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन के समथिंग किए हैं। पार्ट 1 में पार्ट 1 में कितना 100 क्वेश्चन किए हैं। आज पार्ट 2 है हम लोग का। तो पार्ट 2 में देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। तो आप पहले नहीं देखे हैं तो आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम करवा दिए हैं पार्ट 1 में। और आज पार्ट 2 शुरू करने वाले, तो पार्ट 2 जो शुरू करने वाले हैं वो 100 से होने वाला है। कल 103 क्वेश्चन के आसपास हम करवाए थे। आज फिर 100, लेकिन 1 से हम करवाना स्टार्ट करेंगे। तो 101 से करवाना स्टार्ट करेंगे, 200 तक जाएँगे, फिर 200 से शुरू करेंगे, 300, इसी तरह से लगभग में आपको 30 मिनट, 35 मिनट का 30 मिनट या 40 मिनट के समथिंग क्लास हो रहता है। तो जितना कम रहेगा उतना आप लोग के लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने के बाद, एक सेशन लंबा चलने के बाद आप लोग देखते भी नहीं हैं, वैसे देखेंगे भी नहीं, मन अकच हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए थोड़ा कम टाइम का हम क्लास लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आज शुरू करते हैं 101 से। ये सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो जाके कल वाला क्लास देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 101 से शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन हम लोगों का जो है क्लास नंबर 2 है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 101 का है, इच्छा मृत्यु को वेद करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये उरुग्वे बन गया है। कौन सा देश बन गया है? उरुग्वे बन गया है। ये क्वेश्चन हम कल भी बता चुके थे। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा है रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड 103, मतलब भारत का भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो आपको नाम बताए थे हम, नेफ्रिथ्रोमाइसिन नाम है, उसको हम कल लिखे भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 103 का। ऑप्शन नंबर है सी, नेफ्रिथ्रोमाइसिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा बना है? दुनिया का सबसे पहला छोटा देश भी बताए थे आप। अब यहाँ है दुनिया का दूसरा सबसे, देख लीजिए, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा आपका केप वर्दे जो है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश बना है। क्वेश्चन नंबर है 105, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में जो भारत का स्थान रहा है वो तीसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर है 106, स्टेट बैंक फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपको ये बताना है, रिपोर्ट जो जारी की गई है। फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं, आप वो सुनिए। स्टेट बैंक ऑफ फाइनेंस फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो क्वेश्चन नंबर है 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा यूएनईपी के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? यूएनईपी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 107, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का जो पहला राज्य बन गया है, ये कौन सा राज्य बन गया है? कर्नाटक बन गया है। कौन सा? कर्नाटक बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 8, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? आपको ये बताना है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो बना है 108 नंबर में, राइट आंसर का क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। मैत्री सेकंड बताना है। कौन सा बताना है? मैत्री सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर है 109, 109 का राइट आंसर हो जाएगा 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत कौन सा स्थान पे रहा आपको ये बताना है। तो 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 में जो भारत है वो 11वां ही स्थान पे रहा है। कौन सा? 11वां स्थान पे रहा है। बिल्कुल ये आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप है, तो 11वां स्थान पे रहा है, तो याद करने में ये थोड़ा ज़्यादा सहूलियत होता है और आसानी होता है। क्वेश्चन हमारा 110, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 23वां स्थान पे रहा है भारत। सतत व्यापार सूचकांक में भारत 123वां स्थान पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 111, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी जो बने हैं ये लियोनेल मेसी बने हैं। कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 112, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा सैनिक अभ्यास जो है नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? आपको बताना है भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र शक्ति 5।
कौन सा हो जाएगा? समुद्र शक्ति 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 113, माइकल रेनरिया नीरीना, तो रेनरिया नीरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ट्रांजिशनल जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, वो देश का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। कौन सा हो जाएगा? माइकल रेनडिडिया नीर रेनडिडिया नीरना जो है उसको ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो किस देश के हैं ये? मेडागास्कर के हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो हुआ है ये 2025 में, ये आपके राजस्थान में हुआ है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए आप बने रहिए तब तक में। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 115 है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो 30वीं सीनियर का बात किया गया है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2000 चैंपियनशिप का विजेता जो बना है, ये बना है मणिपुर। कौन सा स्टेट हो जाएगा? ये मणिपुर स्टेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 116, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो 2025 का विजेता जो बना है ये अर्जेंटीना बन गया है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर है 117, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो भारत का पहला जो है मानव अंतरिक्ष मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम रखा गया है गगनयान, गगनयान कब लॉन्च होगा? 2025 में तो नहीं हुआ है, 2017 117 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 2025 में, 2026 में, 2027 में, 2028 में, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 2027 में, जो है मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है ये लॉन्च होगा। क्वेश्चन नंबर है 118, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो खान मंत्रालय ने किस खनिज को जो है प्रमुख खनिज घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चूना पत्थर। किसका हो जाएगा? चूना पत्थर को जो है खान मंत्रालय के द्वारा चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 119, आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 119 का आपको राइट आंसर हो जाएगा विवेक मेनन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन। क्वेश्चन नंबर है 120, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, उस कंपनी का नाम बताना है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। मिनी रत्न का जिस कंपनी को दर्जा दिया गया है उसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर है 121, सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ जो बनी है स्मृति मंदाना बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति मंदाना। मंथ से मंदाना आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 122, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो भारत को जो है 3 वर्ष के लिए चुना गया है मानवाधिकार परिषद। आप याद रखेंगे, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर है 123, 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा आपको भरत थिम्मीनेनी। थम्मीनेनी हो जाएगा, भरत थिम्मीनेनी। ये 8000 मीटर से जो ऊंची 9 चोटियों पर ये चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी है। क्वेश्चन नंबर है 124, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत हंगर इंडेक्स सीधा सीधी कहा जाए, अगर इंग्लिश में हम बोले इसको, तो हंगर इंडेक्स में जो है भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 124 का आपको राइट आंसर होने वाला है 102वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान भारत को हुआ प्राप्त हुआ है? 102वां स्थान। यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर है 125, यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? तो आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का हो जाएगा डॉक्टर राजबोथरा। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा राजबोथरा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा शुरू की है? तो अमेरिका के लिए। किसके लिए शुरू किया गया है? तो इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए जो है डाक सेवा फिर से शुरू किया है?
अमेरिका के लिए शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर है 127, आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बन गया है? तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 127 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बना है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर है 128, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया 30 नवंबर 2025 तक। कब तक बढ़ा दिया गया है? 30 नवंबर 2025 तक 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 129। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 है, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है? आरक्षित वन घोषित किया गया किस क्षेत्र को? मणिपुर को। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है, नहीं नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी रीज हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दक्षिणी रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 130, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट जो लॉन्च करेगा गैलेक्स आई करेगा। कौन करेगा? गैलेक्स आई। क्वेश्चन नंबर है 131, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश बना है। तो ये जो है अनुवांशिक एक रोग था, ये बच्चे से जो उसके मां से बच्चे में ट्रांसफर हो जाता था, तो इस सब को जो है समाप्त करने वाला देश बन गया। कौन सा बन गया है? मालदीव बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन है? तो एशिया का जो डीबीएस बैंक जो है यही है, ग्लोबल फाइनेंस बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है 2025 में। क्वेश्चन नंबर 132 का आपको जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133 का क्या राइट आंसर होता है? चलिए देखते हैं। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? बताइए आप। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का जो विजेता बना है राजपुताना रॉयल्स बना है। कौन बन गया है? राजपुताना रॉयल्स बन गया है। क्वेश्चन नंबर है 134, एबेल पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है? तो मसाकी काशिवारा जो है एबेल पुरस्कार 2025 की विजेता बनी है। कौन? एबेल पुरस्कार 2025 की विजेता बनी है मसाकी काशिवारा। क्वेश्चन नंबर है 135, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर ये हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रह कहाँ खुला है? तो ये हैदराबाद में खुला है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 136, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आपको राइट आंसर बताना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो मिला है जोएल मोकिर को मिला है, ये बिल्कुल सही है। फिलिप अगियन को मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। पीटर हॉफपिट को मिला है, ये भी सही है। उपरोक्त इनमें से सभी को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 2025 का नोबेल पुरस्कार जो एल्मिकी, फिलिप अगियन, हॉप पीटर इन सभी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली मासिक स्वास्थ्य राजदूत की कौन बनी है? तो पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत तो किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं, दीपिका पादुकोण को जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया भारत की तरफ से। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आईयूसीएन का जो नवीनतम सदस्य बन गया है अर्मेनिया बन गया है। कौन सा देश बन गया है? अर्मेनिया आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर है 139 का देखते हैं राइट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो दिया गया है ये महाराष्ट्र को दिया गया है। 5 समुद्र तटों को कितने? 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। जो कौन सा स्टेट हो जाएगा? महाराष्ट्र। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो इजराइल के द्वारा जो है प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। ये सोच रहा था हमको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन चलो इसको बाद में तो इजराइल के द्वारा कुछ तो दे दिया गया, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मान किया गया है। लेकिन ये सोच रहे थे हमको नोबेल शांति अवार्ड मिले, भैया इसको नहीं मिला। गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जो जारी किया है ये कीर्ति वर्धन सिंह के द्वारा जारी किया गया है। गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा? कीर्ति वर्धन सिंह को के द्वारा ये जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 142 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या दिया गया है? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। आदर्श युवा ग्राम सभा
पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 143, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुआ है? तो आपको बता दें, राजस्थान में हुआ है। किस स्टेट में हुआ? तो राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती जो किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 144, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? क्वेश्चन नंबर है 144। क्वेश्चन नंबर 144 हो जाएगा आपको, फिनटेक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 ये मुंबई शहर में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 145, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? 17वें फिल्म फेयर अवार्ड का जो बात किया जा रहा है, तो किसे मिला है? ये संयुक्त रूप से दो आदमी को मिला है, एक कार्तिक आर्यन को और एक अभिषेक बच्चन को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों को मिला है। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 146 है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? अभी बना नहीं है, बनेगा, ये घोषणा हो चुका है। तो आपको हो जाएगा राइट आंसर इसका कर्नाटक। कर्नाटक में जो सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाने की घोषणा हो चुका है। डीम डोम वायु टी डोम टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 147 का जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा? ताइवान इसका हो जाएगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली ताइवान ने विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 148, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन सा बन गया पहला राज्य? केरल बना गया है। केरल वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा बना है? केरल। क्वेश्चन नंबर है 149, 149, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 149 को जो है आपको सही आंसर बताना है, शेरी सिंह हो जाएगा। कौन होगा? शेरी सिंह मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। क्वेश्चन नंबर 150 है, 150 है। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो दिया गया है, मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। किसे? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर है 151, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ है, ये पणजी में हुआ। पणजी कहाँ है? गोवा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन पणजी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 152, इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? आपको बताना है। इंदिरा, बताइए आपको, इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ है, किसके बीच हुआ है? तो आपको बताना है भारत और रूस के बीच हुआ कौन सा? इंदिरा 2025 सेना अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 153 है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? तो भारत की पहली चीता सफारी जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। कहाँ? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 154, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बन गया है। कौन? यशस्वी जायसवाल बन गया टाइम 100 ने नेक्स्ट सूची में, नेक्स्ट सूची में जो शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। बहुत अच्छे बल्लेबाज है भाई। क्वेश्चन नंबर 155 है, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में किया गया है? देखो भाई, लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू चलेगा, किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये पलाऊ देश है एक, उसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 155 का राइट आंसर हो जाएगा पलाऊ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 156 है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासजुलो क्रसजना हारकोई को दिया गया है। किसे? लासजुलो क्रसजना होर कोई होर काई को दिया गया है, जो 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 157, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये राइट आंसर बताना है 157 का, सोनीपत में। कहाँ खोला गया है? सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 158 है, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने लागू की है? अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति ये किस देश ने लागू कर दिया है? फिजी ने। क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 159, अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक किसे बना है? तो मतलब कौन बना है? अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर हो जाएगा खालिद अल एनान एल एनानी।
खालिद अल एनानी हो जाएगा। अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? खालिद अल एनानी। क्वेश्चन नंबर है 160, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भारत का ही कोई राज्य है, आपको राइट आंसर बताना है गुजरात। वो गुजरात नहीं हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 60 आप फिर से हम दोहरा देते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र गुजरात नहीं होगा, उत्तर प्रदेश राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरुआत? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 161, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो छोटी चिड़ैया को रखा गया था। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान, एक पहचान होता है इसका, छोटी चिड़ैया को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 162, बिलथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिलथॉन 2025 के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला जी को बनाया गया है, शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर है 163, मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा हो चोंगबा उत्सव जो मनाया जाता है ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 164 है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 164 का आपको राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को दिया गया है। इसे उपयुक्त सभी मतलब सु सुसुमु कितागावा को इसको भी दिया गया है, और रिचर्ड रॉबसन को दिया गया है, उमर एम यागी को दिया गया है, तो मतलब सभी को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 में। क्वेश्चन नंबर है 165, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का जो है पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 166 है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि थी? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की जो है 89वां पुण्यतिथि थी, 89वां। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 167, ईरानी कप 25-26 का विजेता कौन है? ईरानी कप जो है 2025 और 26 का विजेता कप कौन बन गया है? तो दिल्ली, दिल्ली नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, विदर्भ बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ। ईरानी कप, ईरानी कप का ही बात हो रहा है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? विदर्भ बन गया है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो आपको राइट आंसर बताना है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 का विजेता कौन रहा है? तो कौन रहा है? अलेक्जेंडर स्मिथ जो है इसका विजेता रहा है। क्वेश्चन नंबर 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर स्मिथ। चलिए क्वेश्चन नंबर है 159, 169 है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक अ, विजेता कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर बताना है, लिनथोई चनम्बम। राइट आंसर हो जाएगा 169 का ऑप्शन नंबर बी, लिनथोई। क्वेश्चन नंबर है 170, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर बताना है, असम के द्वारा यह शुरू किया गया। श्रद्धांजलि योजना असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। 171 में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये संजू सैमसन को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 172, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से सभी दिया गया, जॉन क्लार्क को भी दिया गया है, मिशेल डेबोरेट को दिया गया है, जॉन एम मार्टिनस को दिया गया है, तो मतलब इन तीनों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 में। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मड ज्वालामुखी जो अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है, अंडमान निकोबार में अवस्थित है मड ज्वालामुखी। 174 है, कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है हुआ है? तो कोंकण कोंकण 2000 कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच इसका हुआ है। भारत और ब्रिटेन कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किन देश के बीच हुआ है? युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तूफान एमी का नामकरण तो किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम यूके ने किया है तूफान एमी का नामकरण। क्वेश्चन नंबर 176, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं?
क्वेश्चन नंबर है 176 का राइट आंसर बताना है आपको। 22 पदक जीत लिए हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 22 पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर है 177, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? मोदी ने पीएम सेतु योजना किस स्टेट में शुरू किया है? तो आपको राइट आंसर बताना है बिहार में। कहाँ? पीएम सेतु योजना जो शुरू किया है ये बिहार में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 178, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 178 का आपका राइट आंसर होने वाला है सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो महाजय घर योजना जो शुरुआत हुई है ये गोवा में अमित शाह के द्वारा ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 80, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिम तेंदुआ का जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 80 हो गया है। अब देखते हैं 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई चानू को रजत पदक मिला था। कौन सा पदक मिला था? मीराबाई चानू को रजत पदक मिला था। क्वेश्चन नंबर है 182, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप रखा है? बताइए आप। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर एक द्वीप रखा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जुबिन गर्ग के नाम पे रखा है। किसे? जुबिन गर्ग के नाम पे सिंगापुर ने भारतीय गायक के नाम पर एक द्वीप का नाम रख दिया है। इससे बड़ा गौरवान्वित की बात क्या है? निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप में T47 47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आपको बताना है निषाद कुमार। क्वेश्चन नंबर है 183, यह स्वर्ण पदक जीता है। T47 स्पर्धा में पुरुष हाई जंप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत का पहला जुगी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो भारत का पहला जुगी मुक्त शहर जो बन गया है ये चंडीगढ़ बना है। कौन सा बना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक जुगी झोपड़ी घर नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ यही है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? आपको बताना है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? आपको क्वेश्चन नंबर 185 का राइट आंसर बताना है। तो कोलालमपुर हो जाएगा। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कोलालमपुर में आयोजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर है 186, एशियाई टेबल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एशियाई एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 को ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो शरद कमल बने। कौन? शरद कमल जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर है 187, वैश्विक वैश्विक डिजिटल नेमोटेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 187 का हो गया आपको 38वां। क्वेश्चन नंबर है 188, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है? आपको राइट आंसर बताना है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 189वां, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? भारत का जो ये बालोद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 189 का राइट आंसर हो जाएगा। बालोद छत्तीसगढ़ जो है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। क्वेश्चन नंबर है 190, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच कौन सा ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो ड्रोन कवच का जो है सैन्य अभ्यास ये भारत ने कहाँ किया है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किया है। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 191, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे रहे? तो 191 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 128 स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर है 192, लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2025 को जो मनाई गई वो 101वीं जयंती थी। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। क्वेश्चन नंबर है 193, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 तो ये आंध्र प्रदेश ने जीत लिया है। किसे? आंध्र प्रदेश ने वैश्विक पर्यटन 2025 का जो अवार्ड है किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर है 193, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? आपको बताना है। महात्मा गांधी जी का जो है 2 अक्टूबर 2025 को जो जयंती मनाई गई है वो 156वीं जयंती कौन सी? पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है। महात्मा गांधी की जयंती जो है 156वीं जयंती ये मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर है 195,
पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीत लिया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 196, SAFF अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? तो SAFF अंडर 17 फुटबॉल 2025 का जो विजेता बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत विजेता बन गया है। क्वेश्चन नंबर है 97, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता जो हैं, ये शैलेश कुमार रहे हैं। कौन? शैलेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 198, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 198 का आपका राइट आंसर बताना है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक जो बने हैं, कनाथ दास बन गए हैं। कौन? कनाथ दास। क्वेश्चन नंबर 199, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? क्वेश्चन नंबर 199 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 23वें फीफा विश्व कप 2026 का जो शुभंकर बना है, क्लच, जायू और मेपल बना है इसका शुभंकर। क्वेश्चन नंबर है 200, 200 का राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 200 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 201, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत की पहली जो 3D प्रिंटिंग है फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस। 201 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? बताइए, आपको बताना है। ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो 202 का राइट आंसर आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा स्टेट हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 203। अब 203 चलिए, 203 का जो ऑप्शन आपको अब पूरा दिख रहा होगा। किन 3 अफ्रीका देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये 3 देश हैं। बुर्किना फासो, माली और नाइजर जो है, ये अफ्रीकी देशों से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जो बाहर होने के ये निर्णय लिए हैं। इसके द्वारा निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर है 104 204, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनर्स किस राज्य में है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 204, सबसे ज्यादा जो मिलियनर्स है किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है 205, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत बिंग इट होम ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ब्रिंग इट होम जो श्रेया घोषाल गाया है। कौन? ब्रिंग इट होम किसके द्वारा गाया गया है? श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। आज 205 इतना ही क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट क्लास में होगा। आज हम लोग का 2 जो है खत्म हो गया है। 205 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए, इसके बाद जो है अब 205 तक अगर कंप्लीट हो गया है तो कल हम लोग फिर करेंगे 206 से शुरू करेंगे थर्ड क्लास में। इसी तरह से हम लोग रोज-रोज क्लास करेंगे और इसको जल्दी खत्म कर देंगे। आप काहे कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है, आपका काहे स्टेट का है या किसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी है, ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम अब फरवरी तक चला गया ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा आपका करंट अफेयर्स। और ख़ास करके एईडीओ वाला जितना भी भाई है, एईडीओ वाला उसको तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ही क्वेश्चन। इसके बाद बिहार पुलिस हो या उत्पाद पुलिस हो, आगे में जितना भी एग्जाम होने वाला है सारे के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेते हैं, आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सारा बुक का यहाँ हम कंटेंट करवा रहे हैं। आपको बोले ना हम पहले ज्ञान बिंदु का जो बुक अभी लॉन्च किया है करंट अफेयर्स का न्यू वाला, उससे हम करवा रहे हैं। इसके बाद एसपीडी पब्लिकेशन है, इसमें भी ऐड हुआ है। इसके बाद अभी जो है परवीन सर के द्वारा एडुटेरिया के द्वारा जो बुक आया है उसका भी इसमें निचोड़ दिया गया है। तो और एक टीचर और है कुमार गौरव सर का करंट अफेयर्स का क्लास का सेशन उसका भी इसमें दिया गया है। तो इतना सारे टीचर का है। तो आपको लगता है कि इसके बाद बावजूद आपका कुछ करंट अफेयर छूट जाएगा? तो ये संभव नहीं है छूट जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा आज का कैसा क्लास लगा। कमेंट में हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे आप क्या कमेंट करते हैं और रिव्यू देंगे। अब ज़रूर आपको एक हम हार्ट देंगे अच्छा वाला, एकदम इसमें रेट भर-भर के देंगे, चिंता मत कीजिए आप। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही है।
तो ऑल दी बेस्ट है आपको, जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं आप अच्छे से, और नेक्स्ट सब्जेक्ट भी देखते रहिए। और हम आपके लिए अब ज्योग्राफी का भी सेट लाएँगे, पॉलिटी का भी लाएँगे, धीरे-धीरे इसी तरह से हर सब्जेक्ट लाएँगे आपके लिए। चलिए, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करियर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, दबा के बेल आइकन घंटी को दबाइए और शेयर कीजिए अपने भाई तक। चलिए, आज के लिए इतना ही।